अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति बैठक होने जा रही है। हल्द्वानी में हो रही इस कार्य समिति की शुरुआत आज से होगी, जिसमें प्रदेश संगठन से जुड़े हुए सभी बड़े नेता हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के आने का भी कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्य समिति में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है, जिसमें पीएम मोदी के 8 साल पूरा होने पर उन्हें भेजा जाने वाला धन्यवाद प्रस्ताव भी शामिल है। साथ ही कार्य समिति में राज्य की जनता के नाम भी एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाएगा, जिनके वोटों के दम पर प्रदेश में बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार बन पाई है। विशेष तौर पर चंपावत की जनता के नाम भी एक प्रस्ताव पास होगा, जिसने ऐतिहासिक मतों से जीत के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा में भेजा है। कार्य समिति में हम प्रस्ताव लाएंगे कि उत्तराखंड की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास प्रकट किया है, उसका आभार, उसका धन्यवाद, और जिस आशा और अपेक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों ने बनाई है, उनकी वो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी, संगठन उनके साथ मिलकर के काम करेगा। और इसी खबर में बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक का जो मंथन है 2 दिन तक चलने वाला है, क्या जानकारी मिल पा रही इस बैठक को लेकर? देखिए, इस समय में जो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है हल्द्वानी में, यहां पर मौजूद हूं। इसकी तैयारियों का एक शुरुआती नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरे हल्द्वानी को सजाया गया है क्योंकि बीजेपी प्रदेश के सभी बड़े नेता यहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के आने का कार्यक्रम भी है। और यहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या होने वाला है 2 दिनों के मंथन पर, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हैं प्रकाश रावत। प्रकाश जी, क्या रहने वाला है पूरे 2 दिन के मंथन के दौरान, इस कार्य समिति के दौरान? देखिए, लगभग 2 साल के बाद प्रदेश कार्य समिति लाइव हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से 2 वर्ष हम नहीं कर पाए थे। और 7 और 8 आज और कल 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति है, जिसमें आज लगभग 3 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और 4 बजे से पंजीकरण, 5 बजे एक प्रदर्शनी लग रही है जिसका अवलोकन माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। उसके बाद 5:30 बजे से प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी, जिसमें लगभग 42 लोग अपेक्षित हैं। एक बात बताइए कि एजेंडा क्या रहेगा, पूरे 2 दिन की बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, जो भी प्रदेश कार्य समिति होती है उसमें केंद्र के द्वारा स्टेट को कार्यक्रम मिलते हैं और पुराने 3-4 महीने के जो कार्यक्रम हुए हैं उनकी समीक्षा होती है। लगभग बहुत टाइम से कार्य समिति नहीं हुई, तो इसमें जो एजेंडे के रूप में आप कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें हमारी प्रचंड जीत हुई है, उस पर समीक्षा हो सकती है। और जो पुराने संगठन के कार्य हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सतत कार्यक्रम चलते रहते हैं, उनकी समीक्षा होगी। और आने वाले जो कार्यक्रम जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा राज्य को दिए गए हैं, उनके बारे में हमारे जिलाध्यक्ष को बताया जाएगा। क्या इस पर भी चर्चा होगी कि जो निकाय चुनाव हैं और लोकसभा का चुनाव आने वाली सबसे बड़ी चुनौती यही है इस बात को, और कैबिनेट एक्सपेंशन, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार भी होगा, इन सब पर भी चर्चा होगी कि संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, कैबिनेट का माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है और उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है तो ये मान के चलिए कि जो आने वाले निकाय चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव है उन पर चर्चा जरूर होगी। शैलेंद्र, क्योंकि इस भी सवाल ये भी खड़े होते हैं, 2 दिन का ये बैठक है और इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्ताव जो है वो भी पास किए जा सकते हैं। कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है शैलेंद्र? देखिए, इसमें कहीं इस बैठक में जो बीजेपी की 2 दिन की कार्य समिति है, इसमें 8 जून को कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि 8 साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र में, और ऐसे में एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से कार्य समिति के जरिए पास किया जाएगा, क्योंकि केंद्र की कई सारी योजनाएं जो प्रदेश के भीतर काम कर रही हैं, जिसमें ऑल वेदर प्रोजेक्ट से लेकर के और भी बहुत सारी विकास योजनाएं हैं जो किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं, आम लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं, तो उसका भी प्रस्ताव। क्या प्रकाश जी, इस पर भी चर्चा होगी, जो कि 8 साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री? जो 8 साल केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं उस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 3 दिन पहले यहाँ प्रेस वार्ता के द्वारा और अन्य जनपदों पर हमारे जिलाध्यक्षों के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, और बहुत ज्यादा विस्तार से 3 बजे की प्रेस वार्ता माननीय अध्यक्ष जी इस विषय को रखेंगे। तो ये सब प्रस्ताव हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि ये पहली बार हुआ उत्तराखंड के 22 साल के इतिहास में मानी जा रही है, और इस बैठक के दौरान कई और अहम बातें भी सामने आ सकती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी 15 दिनों